नमस्कार दोस्तों, मेरे नए चैनल ये बताना ज़रा पे आपका स्वागत है। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा कि ये बताना ज़रा कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे कैसा है। तो आज इन्हीं सब सवालों के जवाब देते हुए हम द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ अब सारी अवेलेबल हैं। अगर आप कभी भी इधर आते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ सारी अवेलेबल हैं। बहुत से स्कूल खुल गए हैं जिसमें कि डीपीएस, हेरिटेज, प्राइम स्कॉलर, यूरो किड्स, ज्ञानंदा और ये सब फंक्शनल हैं। इनकी बसेस वगैरह सब आती हैं और ये पूरी तरह से फंक्शनल हैं। बहुत से बच्चे पढ़ने जाते हैं, यहाँ के एक्सप्रेसवे के बच्चे इन स्कूलों में ऑलरेडी जा रहे हैं। दूसरा है यहाँ पे ओला और उबर 24/7 अवेलेबल है। अगली बात है कि ग्रॉसरी स्टोर्स, ग्रॉसरी शॉप्स, दूध, सब्जी, फ्रूट्स सब यहाँ मिलता है। कई बाज़ार भी लगते हैं, सोम, मंगल, बुध कई बाज़ार लगते हैं जगह जगह, जहाँ से हर चीज़ अवेलेबल है। और बिग बास्केट और ऊबर बास्केट, जो भी ये होम डिलीवरी वाले हैं या ज़ोमैटो है, सब यहाँ पर आते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दूंगी वो पूरी ईमानदारी से दूंगी, तो ताकि मेरे भाई बहनों को यहाँ आकर के किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अगली बात है कि अगर आप यहाँ पर घर लेने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा टाइम यही है, क्योंकि अभी रेट्स बहुत रीज़नेबल हैं और आपको अपना मनपसंद घर रीज़नेबल रेट्स पे मिल सकता है। क्योंकि जो ही द्वारका एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो जाएगा तो आप भी जानते हैं कि एकदम रेट ऊपर की तरफ भागेंगे, बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। तब द्वारका का एग्जाम्पल तो हमारे सामने ही है। द्वारका में जो ही पुल बना था पालम का, और जैसे ही डेवलपमेंट्स शुरू हुए थे और कितनी जल्दी रेट्स बढ़े थे वहाँ पे। इसी तरह द्वारका एक्सप्रेसवे भी जो ही बन के तैयार होगा, यहाँ के रेट्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये टाइम है यहाँ पे घर लेने का, या कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, घर, दुकान, कुछ भी लेना चाहते हैं, सो दिस इज़ द राइट टाइम। और अगली बात है कि किस तरह का घर लेना है। जो एक और सवाल आया है कि हमें कैसा घर मिल जाएगा, कौन सा घर लें, कौन सा अच्छा रहेगा। तो उसका जवाब ये है कि जो भी मैं अब आपको बताने जा रही हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, बाकी आप खुद देखेंगे। जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ वो ये है कि ऐसा घर लें जिनका ओसी आया हुआ हो। ये ना सोचें कि अगर आपको सेल्समैन कह रहा है कि 1 महीने में ओसी आ जाएगा जी, अभी आप बुक कर दें, अभी आप पैसे दे दें। मेरे हिसाब से मैं ऐसी चीज़ को प्रेफर नहीं करती। मैं ऐसे घर को प्रेफर करूँगी जहाँ ओसी आया हुआ हो और हम बस पैसे दें और हमें अपनी चाबी मिल जाए, ताकि हम फिर अपना काम वाम करा के अंदर घुस पाएँ। मैं प्रेफर ये भी नहीं करती कि जो प्रोजेक्ट बनना है उसमें मैं इन्वेस्ट करूं, नहीं, क्योंकि आप हाल देख रहे हैं। अभी एक अफोर्डेबल ये था, बिल्डर था जिसका कि अफोर्डेबल हाउसेस जिसने बनाने थे उनका लाइसेंस ही कैंसिल हो गया। कल की न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, कैंसिल हो गया। तो जिन लोगों के पैसे फंस जाते हैं वो बहुत मुश्किल हो जाता है मिडिल क्लास लोगों के लिए। इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि ओसी आया हुआ हो और हम पैसे दें और हमें चाबी मिल जाए। ये बिल्कुल ईमानदारी से मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। और मेरी राय में लो राइज़ घर मैं प्रेफर करती हूँ। लो राइज़ घर में जैसे आपने देखा कि इतनी हाई राइज़ बिल्डिंग में महंगे महंगे लोगों ने घर लिया और पूरी बिल्डिंग गिर गई। तो मैं लो राइज़ प्रेफर करती हूँ
कि लो राइज़ घर होना चाहिए। चाहे अभी हमें थोड़ा सा अगर महंगा मिल जाएगा लो राइज़ में हाई राइज़ से, तो पर कोई बात नहीं, पर एक अच्छी चीज़ होगी कि आपको डर नहीं लगा रहेगा कि बिल्डिंग कब गिर जाएगी या क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब चीज़ें क्योंकि हमने एक ही बार अपनी लाइफ में अच्छा घर लेने की हम सोचते हैं, तो बार बार तो ले भी नहीं सकते। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके लेना है कि एक तो ओसी आया हो, लो राइज़ हो, अच्छी कंस्ट्रक्शन हो और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, ये सब देखना है। और एक और सवाल आया है कि दिल्ली से कितना दूर है। दिल्ली से द्वारका एक्सप्रेसवे 0 किलोमीटर है। द्वारका एक्सप्रेसवे जो पहले के फ्लैट जो ही शुरू हो जाते हैं बिल्कुल 0 किलोमीटर से शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये बहुत दूर तक फैला हुआ है, क्योंकि आप जब द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर आ जाएंगे तो वो तो दूर तक है, पर जो शुरुआत है वो बिल्कुल दिल्ली से 0 किलोमीटर से। आपने बिजवासन वाली सड़क से ऐसे पार करेंगे, इधर आप द्वारका एक्सप्रेसवे में घुस जाएंगे और वो बिल्कुल 0 किलोमीटर से शुरू हो जाता है। अगला सवाल है, और एक सवाल था कि हॉस्पिटल्स हैं कि नहीं हैं। हॉस्पिटल्स खुल गए हैं यहाँ पे, स्कूल्स खुल गए हैं, हॉस्पिटल्स भी खुल गए हैं और बाज़ार भी हैं और मॉल्स में कुछ शॉप्स तो खुल गई हैं, यानी 30% शॉप्स खुल गई हैं और धीरे धीरे खुल रहे हैं। लोगों ने ख़रीदी हुई हैं, धीरे धीरे खुल रहे हैं। ये सिनेरियो है। और एक और सवाल आया था, बस ये मेन सवाल ये आए हैं। और आपका कोई भी सवाल हो द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिख के भेजें, मैं उसका पूरी ईमानदारी से जवाब दूंगी। और फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।